मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। त्रिपुरा में पिछले 12 दिनों से क्या हुआ वो आपको सारी अपडेट मिलर टाइम्स पे दी गई थी। किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से मुसलमानों के घरों और मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला किया गया, कई मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। जब यह खबर सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा ही नहीं रहा था, बड़े बड़े नेता इस पर चुप थे, सोशल मीडिया ही के जरिए लोगों तक ये खबर पहुंच रही थी, तो वहां का प्रशासन ये कहने लगा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है। मुसलमानों के ही घरों को और मस्जिदों को जलाया जा रहा था। वहां का प्रशासन मुसलमानों ही से कह रहा था कि आप शांति का माहौल बनाएं, आप शांति बनाए रखें, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो दंगाई थे, जिस तरीके से वो दंगा कर रहे थे, मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की जो रैली निकली थी उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी हासिल था। वो रैली आगे जाकर एक मस्जिद पर हमला कर देती है, मस्जिद में तोड़फोड़ करती है, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया जाता है, दुकानों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता। जब सोशल मीडिया से दबाव बना तो प्रशासन यह कह रहा है कि जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सही नहीं है, बल्कि वो फेक भी है। यही सब जानने के लिए कि वहां की हकीकत क्या है, हमारे चीफ एडिटर शम्स तबरेज कासमी वहां पर पहुंचे हुए हैं। त्रिपुरा से ग्राउंड जीरो से आपको पूरी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। उन्होंने बहुत सारी वीडियो भेजी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से वहां के दंगाइयों ने मस्जिद पर हमला किया और मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद कर दिया। ये एक मस्जिद है, वीडियो आप देख सकते हैं ओला ओरा की, जहां पर जब दंगाई पहुंचे थे तो उसमें आग लगाकर मस्जिद को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आप वीडियो देखिए। ये पैसा भी है। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ लोग थे जो पूरे तैयारी के साथ आए हुए थे मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला करने, उनके घरों पर हमला करने के लिए। आप वो भी सुनिए। स्टार्ट हो गया। मिलर टाइम्स की टीम इस वक्त पहुंची है त्रिपुरा के होरी दुलारा दुर्गा बाजार में, जो गुमती ज़िला में आता है। यहाँ भी एक मस्जिद को बुरी तरह से जला दिया गया है। हमारे पीछे मस्जिद है, विजुअल में आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में कुरान करीम को जला दिया गया है, दीनी किताबों को जला दिया गया है, पंखा तक जल गया है। मस्जिद की जो छत है, टीन की छत की, पूरी मस्जिद जल गई है। यानी बुरी तरह से जितना कुछ जलना था सब कुछ आग में जल गया है। यहाँ हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ के प्रधान भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र दास। प्रधान साहब, किन लोगों ने मस्जिद को जलाया, कैसे हुआ? प्रधान इधर समाज सेवी हो। अच्छा, समाज सेवी हैं आप। जी बताइए। देखिए, मस्जिद कैसे पूरा गया था ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये काम किया है उसे ढंग के प्रशासनिक लेवल से हम लोग उससे कड़ी सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मिलेगा हम लोग के प्रशासन। किस तारीख में हुआ था ये वाक़या? 19 तारीख को हुआ था। अच्छा, 19 को रात 1:30 बजे। रात 1:30 बजे आकर। आप प्रधान हैं यहाँ के, क्या नाम आपका? प्रधान जी, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया? हमें तो मालूम नहीं है। आपके गांव के थे या बाहर के आए थे? ये भी मालूम नहीं है। इससे पहले भी इस गांव में इस तरह का हुआ था? तो रीजन का क्यों लोगों ने आकर के मस्जिद को जला दिया 1:30 बजे रात को? कोई दुस्थिति में क्या रीजन था बताइए। ये रीजन तो मैं मालूम नहीं। क्या रीजन मालूम नहीं है? तो मस्जिद जब जल गई तो फिर आपको कैसे पता चला इस बारे में? और दिन का सुबह में पता था। सुबह को? हाँ, पता था। रात को किसी ने बुझाने का काम नहीं किया मस्जिद को? रात 1:30 बजे घटना हुई। 1:30 बजे घटना हुई। क्या हुआ था पूरा बताइए जरा सा, कैसे घटना हुई? प्रशासन सर्विस रात 1:30 बजे आएगा। शुरू से बताइए। क्या नाम आपका? आपको नाम मोहम्मद भारमी है। मोहम्मद भारमी। आप यहीं के मकामी हैं? पता नहीं। गांव का उप प्रधान है। अच्छा, गांव के उप प्रधान है आप। उप प्रधान। तो कैसे आपको पता चला कि मस्जिद में आग लगी है? अनुमानित रात 1:30 बजे हमको तो क्यों ओके, जो आप बंगला में बोलिए। मैंने रात को जरा तब गौर से सुनिएगा जरा। रात 1:30 बजे
বাংলা না। এই, আমরা খবর পাই ফোনের মাধ্যমে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমি থানাতে এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। তারা সঠিক সময় এসে আমাদের এই মসজিদের আগুন নিভায়। তার আমরা রাত্রের মধ্যে আর এখানে আসি নাই। পরের দিন সকালবেলা আমাদের দলের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তো সাংগঠনিক একটা সংখ্যালঘু মোর্চা আছে, ওই সংখ্যালঘু মোর্চা অনুযায়ী আমরা সবাইকে বার্তা দিই, তারা এসে तो इन सारे रिपोर्ट से, इन सारी वीडियो से ये मालूम चल जाता है कि जो कुछ वहाँ का प्रशासन कह रहा था कि बहुत सारी वीडियोस फेक चल रही हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ फेक हैं, आप शांति बनाए रखिए, आपकी मस्जिद की हिफाजत हम कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन किस तरीके से दंगाइयों ने मस्जिद पर हमला किया और कुरान शरीफ को भी जलाकर राख कर दिया। वहाँ के मस्जिद में जो पंखे लगे थे उसको भी जला दिया गया और इबादत गाहों पर हमला किया गया और कुरान शरीफ को भी नहीं बख्शा गया, उसमें भी आग लगा दी गई। जो कुछ चटाई थी मस्जिद में उसमें भी आग लगा दी गई। लेकिन प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि आप शांति बनाए रखिए, आप अपने मस्जिद की हिफाजत करिए लेकिन बाहर ना निकलिए। तो आप सोचिए कि अगर वो हिफाजत नहीं करते तो और भी मस्जिदों पर हमला किया जाता।